सबको जय मसीह। आज एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए आपने एक और दिन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को अभिषेक कीजिए पिता, और मनन करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज एक विषय जो मैं सोच रहा था वो ये है कि जीवन को अनदेखे सच्चाइयों के आधार पर जीना। बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो बाइबल हमें बताती है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमने उन सच्चाइयों को देखा नहीं है, पर उन सच्चाइयों के आधार पे बाइबल हमें जीने के लिए बोलता है। उन्हीं में से कुछ देखेंगे। पहला रोमियो का 14 अध्याय उसकी 23 पंक्ति पढ़ेंगे, जहाँ पे बोलता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है ना। बहुत अद्भुत है। यहाँ पे बाइबल जो बोला है कि विश्वास है ना, जो भी हम खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, विश्वास से खाते हैं। लेकिन क्या बोला, जो ये करा कि विश्वास से खाना ज़रूरी है ना। हम चीज़ें लेते तो हैं, लेकिन विश्वास है क्या उस चीज़ों में, ये बहुत मायने रखता है ना। वो चीज़ें है कि विश्वास, अनदेखी सच्चाइयों में एक ये है कि विश्वास परमेश्वर पे, विश्वास उसके नेचर पे होना चाहिए है ना, और विश्वास हम उसके वचन पे करते हैं। एक पापी, हम जो बचाए गए पापी थे है ना, हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें, आपको सबको बचाया है, और उस अनुग्रह के वजह से आज हम जो भी हैं। और परमेश्वर ने हमें बचाया तो सिर्फ छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने एक विजयी जीवन जीने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो चीज़ें दिया। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है, हाँ, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है इस जीवन में बढ़ने के लिए, ताकि हम उसमें चल सकें। इब्रानियों का अगर 12वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उस सच्चाई के बारे में बोलता है। जो मैं सोचा था कि अनदेखी सच्चाइयाँ, तो क्या बोलता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े, है ना। इब्रानियों का लेखक यहाँ पे बहुत अद्भुत तरीके से इनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि एक हमारे लिए गवाहों का बादल है जो घेरे हुए हैं। पुराने नियम के संत अगर देखा जाए तो हमारे लिए गवाह हैं, हाँ, जो हमारे आगे गए हैं, हम उनको एक गवाही देखते हैं कि यस, उन्होंने विश्वास से चले। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि वो विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास किया और चला। उत्पत्ति का 15 अध्याय के 6वीं पंक्ति में बोलता है, परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, हमारे लिए गवाहों का बादल है। नूहा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो नूहा पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बोलता है कि वो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया, और नूहा विश्वास से क्या हुआ, विजय पाया। इब्रानियों में ही हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक जो भी ज़रूरत थी, टूल जो भी बोल सकते हैं, चलने के लिए, उसके साथ संबंध रखने के लिए, उसे जानने के लिए परमेश्वर ने हमें वो चीज़ें दिया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हाँ, परमेश्वर हमें क्षमा दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, मसीह की देह में, जहाँ पे हम बढ़ते हैं, हाँ, जहाँ पे एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को देखते हुए बढ़ते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, और एक दूसरे के द्वारा हम इनकरेज किए जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह की देह में रखा है, अकेले नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें आपको क्षमा किया और एक जगह पे छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर ने हमें आपको उसके अनुग्रह में रखा है, परमेश्वर ने हमें आपको उसके प्रेम के दायरे में रखा है, परमेश्वर ने हमें और आपको क्या है, उसकी कलीसिया में रखा है, जहाँ स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। कहने का मतलब परमेश्वर के उपस्थिति के बाहर नहीं है हम, हाँ, इसलिए ये सच्चाई है, ये अनसीन रियलिटी है, हाँ, जो देखा नहीं है, पर परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ में रहता है,
हर एक विश्वासी को सुरक्षा के लिए परमेश्वर साथ में रहता है। हाँ, तो परमेश्वर ने ये सच्चाइयाँ दिया है। इब्रानियों का 11:1 जब हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय के पहली पंक्ति, तो वहाँ पे बोलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वाह, ये जो विश्वास है, जिस चीज़ पे हम आशा करते हैं, जो इस चीज़ के लिए निश्चय करते हैं, वो प्रमाण है। विश्वास ही प्रमाण है ना। सो हम अब्राहम के लाइफ में जब देखते हैं तो उसने विश्वास के जीवन को जिया, और उसका प्रमाण हम देखते हैं कि आज इजराइल देश है, आज उसका वंश है, आज परमेश्वर के प्रोमिसेस को हम पूरा हुआ देखते हैं। यीशु मसीह हमारे सामने विश्वास की दौड़ को चला, यीशु मसीह विश्वास से चले। यीशु मसीह की परीक्षा हुई मत्ती के 4 अध्याय में शैतान के द्वारा, पर यीशु मसीह विश्वास से क्या है, सामना किए। इसलिए इब्रानियों का 6वां अध्याय बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या? परमेश्वर प्रतिफल देता है। कब? जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं, जब हम उसके अनुग्रह और उसके नेचर पे, उसके कैरेक्टर पे, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को नज़रअंदाज नहीं करेगा। परमेश्वर हमें सब कुछ जानता है। तो जो भी चीज़ें हम कई बार बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी चीज़ों से जाते हैं, लेकिन हर एक चीज़ों से अगर हमें बाहर आना है तो है परमेश्वर के द्वारा। हाँ, एक मसीही को अगर परमेश्वर को विश्वास खुश करना चाहता है, एक मसीही परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है अपने जीवन में, तो एक ही रास्ता है, विश्वास के द्वारा। किसी भी समय में कोई भी मसीही विश्वास के द्वारा और किसी रास्ते से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया है। हाँ, सो हम क्या चीज़ें लेके जाते हैं परमेश्वर के पास? विश्वास। हमारा जो उस पर विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा हम जाते हैं। हाँ, सो एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते हम जो भी करते हैं वो हम विश्वास से करते हैं। हाँ, हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन है। विश्वास करना क्या है? परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन है। हाँ, आदम ने पता है विश्वास नहीं किया परमेश्वर पे, आज्ञा पालन नहीं किया, और उस आज्ञा उल्लंघन का परिणाम हुआ कि वो पाप में गिरा और मौत आई, आत्मिक तरीके से मौत। हाँ, आदम निकाल दिया गया बगीचे में से। कई बार जब हम विश्वास से नहीं चलते हैं, विश्वास का कदम नहीं लेते हैं, तो हम बोलते हैं ना, परमेश्वर के उस मेज पे कई बार नहीं जा रहे हैं, वो फल नहीं खा रहे हैं, पवित्र आत्मा का फल नहीं खा रहे हैं। जो परमेश्वर ने हमें बोला सब कुछ फ्री से खाओ, उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके अनुग्रह में नहीं चल रहे हैं, उसके प्रेम में नहीं होते हैं। हाँ, हम अपने उद्धार में तो हैं, लेकिन उन चीज़ों में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सो हम विश्वास के द्वारा ही क्या है, सारी चीज़ें करते हैं। सो भजन संहिता का 27 अध्याय का पहली पंक्ति देखेंगे। बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? है ना। सो भजनकार अपने जीवन में कुछ चीज़ों से जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर पे विश्वास रख रहा है। अब बोला, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किसका डर खाऊं? है ना, डर रहा है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे खिलाफ कौन है? हाँ, मैं किसका भय खाऊं? आदम ने क्या है, उस चीज़ में विश्वास से नहीं कदम बढ़ाया, हाँ, पाप किया। लेकिन यहाँ पे भजनकार है, वो अलग परिस्थिति में होके भी बोला, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा दृढ़ घर है, मैं किसका भय खाऊं? बहुत अद्भुत है। सो हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? विश्वास, परमेश्वर के गुणों पे विश्वास करते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है। हम जो भी चीज़ों से जाते हैं, हर चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह रखा है। अनुग्रह के द्वारा ही हम
परमेश्वर के पास आते हैं। हाँ, सो जो भी है हमारे पास क्या है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है और हर एक अनदेखी सच्चाई है। ये अनुग्रह, प्रेम, अनदेखी सच्चाई है और इन सच्चाइयों पे हमें जीना है। हम क्षमा किए गए हैं, ये सच्चाई है। हाँ, इंसान बोलेगा अरे कैसे बताओ, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसे समझ पाते हैं। जब हम कुछ सिचुएशन से जाते हैं, गलती करते, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर को हम दिखाता है। हाँ, भजन संहिता 34:8 बोलता है, चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है ना। हमें चख कर देखना बहुत ज़रूरी कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर पुकारता है कि चख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। मलाकी का अगर 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय में, वहाँ पे जब दशमांश के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है तो बोलते हैं मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। वाह, हमारा परमेश्वर परखने की बात करता है। हमारा परमेश्वर बोलता है चख कर देखो। हाँ, जब इंसान को परखने की बारी आती है तो इंसान पीछे हट जाता है, लेकिन परमेश्वर सामने से बोला है परख कर देखो। हाँ, चख कर देखो। परमेश्वर बोलता है मुझे परखो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष खोलता हूँ कि नहीं, आशीष देता हूँ, है ना। सो परमेश्वर ने हमें सच्चाई दिया है और उन सच्चाइयों पे हमें बने रहना है। हम कौन हैं ये जानना ज़रूरी है, हमारे पास क्या है ये जानना है और उन चीज़ों को हमें लेके चलना है, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता के आधार पे नहीं है, ये उस सामर्थी परमेश्वर की ओर से है जो भला परमेश्वर है। लास्ट क्लास में हम बोले थे कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर से है। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं था इस दुनिया में आने का या पैदा होने का, लेकिन परमेश्वर भला है, उसकी भलाई के वजह से हम इस दुनिया में हैं। हाँ, जब हमने पाप किया तो परमेश्वर ने हमें नष्ट नहीं किया। जब हम गलतियाँ करते हैं परमेश्वर हमें ख़त्म नहीं करता है, बल्कि वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें क्या है, क्षमा देता है। सो परमेश्वर की भलाई है, नहीं तो वो हमें कैसा हो जाएगा। सोचिए, अगर आपको पता है कि परमेश्वर गुस्से वाला परमेश्वर है और आप गलती कर देंगे तो कैसे रहेगा, आप भागेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि परमेश्वर अनुग्रह वाला है, परमेश्वर ने हमें ये सारी सच्चाइयाँ दे रखी है ऑलरेडी, तो हम भागेंगे नहीं, उस परमेश्वर के पास आएंगे जहाँ पे हमें और ये सच्चाइयाँ मिलती हैं, जहाँ पे और हम उसके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर बोलता है चख कर देखो, परख कर देखो, है ना। सो आइए हम इस हफ्ते में इस समय परमेश्वर को चखें और उसे परख कर देखें। परमेश्वर जो भला है, परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, वो हमारे से प्रेम करता रहेगा, आपसे प्रेम करता रहेगा और हम उसके इन दिए हुए सच्चाइयों पे बने रहें। आमीन।